जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आप सबको सबसे पहली बात तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, ठीक है? आज की इस वीडियो का पर्पस स्टूडेंट्स के एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को जो कि मेरे बहुत सारे सेशंस में डिफरेंट स्टूडेंट्स पूछते हैं, उस क्वेश्चन को एड्रेस करना है कि प्रिपरेशन प्लान स्टूडेंट्स का कैसा होना चाहिए, कि एक दिन को कैसे लेके चलना चाहिए, किस वक्त ऐसे लिखना चाहिए, किस वक्त पैसे लिखनी चाहिए, किस वक्त कॉम्प्रिहेंशन लिखनी चाहिए, सब्जेक्ट्स किस तरह से लेके चलने चाहिए, कंपलसरी सब्जेक्ट्स को पहले करना चाहिए, ऑप्शनल्स को पहले करना चाहिए, या कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को इकट्ठे लेके चलना चाहिए, या पहले सारे ऑप्शनल्स करने चाहिए। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ पे कंफ्यूज रहते हैं कि दिन को स्पेंड कैसे करना है, एक डे की प्लानिंग कैसे करनी है। सीएसएस का जो स्टूडेंट है दे आर कंफ्यूज्ड कि दिन को कैसे प्लान आउट करना है। एक इल प्लान सा, एक अनइनिशिएटेड सा एक दिन स्पेंड करते हैं स्टूडेंट्स के, पूरे दिन में रैंडमली तौर पे चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, कोई प्लानिंग नहीं होती। तो आज की इस वीडियो का पर्पस, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को ये चीज़ मैं अंडरस्टैंड कराऊं कि एक दिन को आपने प्लान आउट कैसे करना है, किस वक्त क्या चीज़ करनी है, एक दिन को किस तरह अपने पार्ट्स में डिवाइड करना है, सो दैट आपकी तैयारी जो है वो इफेक्टिव हो जाए। तो ओवरऑल जो है हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा प्रिपरेशन प्लान, कि अपनी प्रिपरेशन को प्लान आउट कैसे करना है, ठीक है? सो आई हैव मेड सम स्लाइड्स फॉर यू, ठीक है? तो let's try to understand with the help of these slides. I hope these are going to be very helpful for all of you, ठीक है? तो प्रिपरेशन प्लान पे बात करते हैं, ठीक है? आपका जो प्रिपरेशन प्लान है स्टूडेंट्स, इट शुड बी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। टोटल आपके प्रिपरेशन प्लान के 3 पार्ट्स होने चाहिए, ठीक है? इसमें जो पहला पार्ट है वो इंग्लिश का होना चाहिए, दूसरा पार्ट न्यूज़पेपर का होना चाहिए, और थर्ड पार्ट आपके कोई जो भी 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे कंपलसरी हो चाहे ऑप्शनल्स हो, जिस तरह से भी हो वो आप लेके चल सकते हैं, ठीक है? सो आपने अपनी पूरी प्रिपरेशन को होलिस्टिकली तौर पे मेजर 3 चंक्स में डिवाइड करना है। एक चीज़ इसमें स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर लें कि जो इंग्लिश की राइटिंग है डेली बेसिस पे 2 आवर्स वो आपने लाजमी करनी है, ठीक है? तो आपका एक दिन 2 घंटे उसमें आपकी इंग्लिश राइटिंग पे जाएंगे, 2 घंटे न्यूज़पेपर पे जाएंगे, और बाकी जो आपका रिमेनिंग टाइम होगा वो आपके जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, उनको आपने लेके चलना है। मजीद इसको डिटेल में देखते हैं। डेली 2 घंटे जो आपने इंग्लिश करनी है, उस 2 घंटे में आपने क्या करना है? एक चीज जहन में बिठा लें कि इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग 2 आवर्स ऑन डेली बेसिस ऑन इंग्लिश, देर आर वेरी लो चांसेस दैट यू आर गोइंग टू पास द इंग्लिश एसे एंड प्रेसिस। सो आपका जो भी प्रिपरेशन प्लान होता है उसमें 2 घंटे इंग्लिश के अलग करके रख देने हैं। अब उन 2 घंटों में क्या करना है, तो उनको आपने कुछ इस तरह से डिवाइड करना है, ठीक है? मंडे को जो आपके पहले 2 घंटे होंगे उसमें आपने 1 आवर करनी है राइटिंग। 1 घंटा आपके डेली राइटिंग पे जाएगा, 1 आवर आपकी होगी राइटिंग, और जो दूसरा आवर होगा उसमें आपने करनी है प्रेसीज, ठीक है? ट्यूसडे को जो आपका यानी कि डे 2 होगा, उसमें जो पहले 2 घंटे इंग्लिश के हैं उसमें आपकी 1 आवर होगी राइटिंग, और 1 आवर होगी आपकी कॉम्प्रिहेंशन। थर्ड डे जो होगा, जो आपका वेडनेसडे होगा, उसमें आपकी 1 आवर होगी राइटिंग, और 1 घंटा आपने करने हैं 10 इडियम्स, 10 पेयर ऑफ वर्ड्स, और 10 वोकैब के आइटम्स, 10 वोकैब के वर्ड्स। सो एक चीज आप जहन में रखिए कि राइटिंग आपकी डेली चल रही है 1 घंटा, और दिस इज द की टू सक्सेस दैट आई से टू माई एवरी स्टूडेंट, माई एवरी क्लास, दैट यू शुड राइट ऑन डेली बेसिस। क्योंकि आपका सीएसएस राइटिंग का एग्जाम है, आपका एसे है, आपकी प्रेसीज है। आपको अगर राइटिंग से फेमिलियरिटी नहीं है, अगर आपको राइटिंग पे ग्रिप नहीं है, अगर आपकी राइटिंग स्ट्रांग नहीं है, अगर आपको राइटिंग का एक फ्लो नहीं है, तो आप एसे और प्रेसी को बहुत मुश्किल है कि पास करें। और बाकी भी आपके जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आपके कंपलसरी हो गए, आपके ऑप्शनल्स हो गए, उन तमाम में एग्जामिनर ने आपको नंबर देने हैं जो आपने लिखा हुआ है, आपकी राइटिंग क्या है। तो राइटिंग के बेस पे आपने सीएसएस पास करना है, तो इसलिए राइटिंग की प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए इफ यू वांट टू पास द सीएसएस, ठीक हो गया? और राइटिंग की जो मैच्योरिटी है, राइटिंग का जो निखार है, राइटिंग का जो एक फ्लो है,
वो विदाउट प्रैक्टिस नहीं आ सकता। तो 1 घंटा लिखें, लेकिन डेली लिखें टिल योर एग्जाम। सिर्फ 1 घंटा लिखा करें, उससे आपकी बहुत ज्यादा आपकी राइटिंग के अंदर इंप्रूवमेंट आ जाएगी। अब इसमें जो आपने लिखना है 1 घंटा, उसमें क्या लिखना है? उसमें आप मंडे को एक दिन 1 घंटा आउटलाइन पे काम कर सकते हैं। कोई भी ऐसे का टॉपिक पकड़ें, उसको मंडे से स्टार्ट करें और पूरा वीक उसके ऊपर ऐसे लिखें। ठीक है, मंडे को जो आप स्टार्ट करें उस 1 घंटा उसके ऊपर अपनी आउटलाइन बनाएं, और रेस्ट के जो आपकी राइटिंग के डेज हैं, जो एक आर राइटिंग है, उसके अंदर आप वो ऐसे के ऊपर राइटिंग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, बॉडी पैराग्राफ्स, कंक्लूडिंग पैराग्राफ्स और ये सारी आइटम्स। ठीक है, सो राइटिंग आपने डेली करनी है। और आपकी जो प्रेसीज है वो अल्टरनेटिव डेज पे होगी। एक दिन प्रेसी है, एक दिन कॉम्प्रिहेंशन है, और एक दिन सारे आपकी जो रट्टे वाले आइटम्स हैं, इडियम्स, पेयर वर्ड्स और वोकैब। सो ये एक सर्कल है जो आपने पहले 3 डेज चलाना है जिसमें राइटिंग आपकी हर दिन चल रही है। प्रेसीज कॉम्प्रिहेंशन, प्रेसीज कॉम्प्रिहेंशन और ये बाकी जो रट्टे के आइटम्स हैं ये ऑल्टरनेटिव डेज पे मूव कर रहे हैं। सेम आपने स्कीम फॉलो करनी है आपके जो नेक्स्ट 3 डेज होते हैं। ठीक है, हफ्ते के 7 डेज होते हैं। पहले 3 दिन में आपने जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, नेक्स्ट 3 डेज के अंदर भी आपने वही एक्टिविटी बेसिकली तौर पे परफॉर्म करनी है। वही चीज़ आपकी दोबारा रिपीट होगी कि थर्सडे को फिर आपका नया सर्कल चलेगा। ठीक है, थर्सडे को राइटिंग होगी, उसके अगले जो आ रहा है उसमें प्रेसीज होगी, और फ्राइडे को आपका 1 घंटा राइटिंग का, फिर 1 घंटा कॉम्प्रिहेंशन का। इस तरह सैटरडे को आपका 1 घंटा राइटिंग का और 1 घंटा ईडियम्स, पेयर वर्ड्स और वोकैब के आइटम्स 1 घंटे में। सो यानी कि आपने यही चीज़ें रेप्लिकेट करनी है पहले 3 दिन जो हमने पीछे देखा है। ठीक है, यही चीज़ आपने दोबारा अगले नेक्स्ट 3 डेज रिपीट करनी है। तो इसकी इस तरीक़ाकार को अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो इसकी ब्यूटी ये है कि आपके एक वीक में 2 प्रेसीज हो रही हैं, 2 कॉम्प्रिहेंशन हो रहे हैं, 20 पेयर ऑफ वर्ड्स हो रहे हैं, 20 इडियम्स हो रहे हैं, 20 वोकैब के आइटम्स हो रहे हैं। सो आप सारी चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं और राइटिंग आपकी डेली हो रही है। राइटिंग को ख़राब नहीं करना, राइटिंग आपकी जो है वो डेली बेसिस पे ही जो है वो चलनी चाहिए। ठीक है, अब ये 2 घंटे आपने गुजार लिए आपकी जो स्टार्ट के, यानी कि जब आप स्टडी स्टार्ट करना शुरू करते हैं, जो भी आपके आवर्स हैं, आप सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग में स्टार्ट करते हैं, या सम ऑफ यू आर द नाइट आउल्स, अगर वो रात को पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो अपनी जब भी आप स्टडी अपनी स्टार्ट करें, आइदर यू आर अर्ली बर्ड, आइदर यू आर एन नाइट आउल, तो पहले 2 घंटे आपने अलग करके रख देने हैं इंग्लिश के, और इन 2 घंटों में ये चीज़ें करनी है जो मैंने आपको अभी बताई हैं। ठीक है, सो 6 डेज आपके इस तरह के, जो आखिरी डे होगा, संडे का डे होगा, उसमें आपकी 1 घंटा राइटिंग होगी जो कि ऐसा चल रही है। राइटिंग पूरा वीक करनी है, और जो नेक्स्ट आवर होगा उसमें आपने करेक्शन करनी है, पंक्चुएशन करनी है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करनी है। ठीक है, करेक्शन करनी है, पंक्चुएशन करनी है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करनी है। ठीक है, तो इनको आपने सबको इकट्ठा नहीं चलाना, पहले आपने करेक्शन से स्टार्ट करना है। व्हेन यू आर डन विद द करेक्शन रूल्स, तो आप फिर पंक्चुएशन के रूल्स पे आ जाएं। जब आप पंक्चुएशन के रूल्स कवर कर लें तो फिर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स पे आ जाएं। तो इस तरह से इस कॉम्प्रिहेंसिव प्लान से सिर्फ आप एक दिन में 2 घंटे इंग्लिश को दे रहे हैं सिर्फ, लेकिन ये टिल एग्जाम्स तक यही मेथड फॉलो करना है। इस तरह से आप 2 घंटे डेली बेसिस पे दे रहे हैं, आपकी तैयारी भी होती जा रही है। ठीक है, आपकी इंग्लिश भी चल रही है, आपके सारे आइटम्स, सारे इंग्लिश के कंपोनेंट्स डेली बेसिस पे चल रहे हैं। उसके बाद जो आपके पास टाइम रिमेनिंग होता है उसमें आपने 2 आवर्स देने हैं न्यूज़पेपर को। न्यूज़पेपर को मैं इसलिए इम्पोर्टेंट समझता हूँ क्योंकि आपका जो CSS है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स ओरिएंटेड हो गया है। आपका करंट अफेयर्स, IR, पॉलिटिकल साइंस, इवन इस्लामियात, पाकिस्तान अफेयर्स, ठीक है, US हिस्ट्री, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव टर्न इनटू करंट अफेयर्स। और आपका एसए के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा जो है वो करंट अफेयर्स की तरह के टॉपिक्स आ रहे हैं। सो आज के दौर में आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप करंट अफेयर्स को ग्रिप में करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आज के दौर में, सारी चीज़ें करंट अफेयर्स में जाना स्टार्ट हो गई हैं। अब करंट अफेयर्स को तैयार करने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक जो तरीका है वो न्यूज़पेपर के साथ कंटिन्यूस एंगेजमेंट है। कंटिन्यूस एंगेजमेंट से मुराद आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। 2 घंटे आपने न्यूज़पेपर को देने हैं डेली, मस्ट है। आपने अपने ऊपर ये फर्ज करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर एक बेस्ट सोर्स होता है आपको आपकी तैयारी को आगे लेके जाने के लिए। न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, इसके ऊपर मैंने
अलग एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप मेरे वो यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं और हमारे VNCSP पेज पे भी वो देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर को रीड आउट कैसे करना है। सो 2 घंटे आपकी इंग्लिश राइटिंग के, 2 घंटे न्यूज़पेपर के, 4 आवर्स गॉन। 4 आवर्स के बाद बाकी आपका जितना भी टाइम है वो आप अपनी तैयारी, अब इंग्लिश भी कवर होगी, करंट अफेयर्स भी हो गया, बस मेन काम आपका हो गया, मेन आपका काम हो गया। अब आपने अपने सब्जेक्ट्स पे आना है। अब आपकी अपनी मर्जी है, बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस पे है कि आप एक ऑप्शनल चलाएं, एक कंपलसरी साथ चलाना चाहें, टोटली अप टू यू। अगर आप दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट चलाना चाहते हैं, टोटली अप टू यू। अगर आप दोनों कंपलसरी चलाना चाहते हैं, इंटायरली अप टू यू। तो आप किसी भी कॉम्बिनेशन जो आपको कंफर्टेबल लगती हो, कोई आप अपने ऊपर मजीद तंगी नहीं करनी। एक तो पहले आप सीसेस करके बहुत ज्यादा तंग होते हैं, यहाँ पे अपने ऊपर लिबर्टी लिया करें। अगर आपका दिल नहीं कर रहा कंपलसरी पढ़ने का, आप ऑप्शनल स्टार्ट कर दें। ऑप्शनल आपने पढ़ लिया, दो 2 हफ्ते 3 हफ्ते थक गए ऑप्शनल से, आप उसको रख दे, जितना भी कवर हो गया है उसके कोई डायनेमिक्स बना के भी मैंने इतना कवर कर लिया है, ये चीजें कर ली हैं, उसको अपनी बुक शेल्फ में रख लें। जो और ऑप्शनल पढ़ने का दिल कर रहा है वो ऑप्शनल उठा लें, उससे थक जाते हैं कंपलसरी उठा लें, उससे थक जाते हैं दोनों कंपलसरी चला लें। पर्पस तो पढ़ना है, तो अपना टेस्ट चेंज करते रहा करें ताकि आपका इंटरेस्ट बरकरार रहे। जहन में ये ना रखें कि मैंने अगर 2 कंपलसरी पढ़ने तो पहले कंपलसरी खत्म होंगे तो ऑप्शंस पे जाऊंगा। उन चक्करों में खुद को फ्रस्ट्रेट नहीं कर देना। एट टाइम्स होता है कि बंदा पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ पढ़ के थक गया है, उसका मूड नहीं कर रहा पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ने का, तो जितना पढ़ लिया छोड़ दें, करंट अफेयर्स पे चले जाएं। जितना पढ़ लिया छोड़ दें, IR पे चले जाएं। तो सब्जेक्ट में रोटेट करते रहें, रिवॉल्व करते रहें, इससे आपका इंटरेस्ट बना रहता है। अपने ऊपर ज्यादा इन्फोर्स क्या करें, ज्यादा तंग ना किया करें। सो किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ आप लोग जा सकते हैं, दैट इंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, सो दिस इज द वीडियो फॉर यू स्टूडेंट्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टाइम असल में नहीं होता, रूटीन पैक्ड इतनी चल रही होती है। ठीक है, तो बड़ी मुश्किलों से इट गेट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट द वीडियोस। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए वीडियो थी, इसको आप देखें, अंडरस्टैंड करें, और आपके जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें, या आप मेरे नंबर पे डायरेक्ट मुझे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी हैं आपके जो इश्यूज़ होते हैं वो मुझे बता दिया करें, आउट ऑफ माय ओन एक्सपीरियंस। ठीक है, आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू मेक CSS easier and comfortable for you. ठीक है, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह।